स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी, जो कि आपका फाइनल एग्जाम में 5 नंबर का आता है और आएगा ही। तो चलिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन हम 5 नंबर या कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। आप सारे वीडियो 5 नंबर वाला इम्पोर्टेंट जाके देख लीजिएगा, जो जो चैप्टर से आपका 5 नंबर का VVI लिखा है सभी का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ऊंचाई दूरी का पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन। उसमें से NCERT बुक से है, एक्सरसाइज 9.1 का है। एक्सरसाइज 9.1 का NCERT बुक से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्वेश्चन स्क्रीन में है, देखिए दिया हुआ है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। दोस्तों एक पेड़ है और आंधी आने से वो पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। टूटने से ये टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, यानी कि पूरा टूटता नहीं है, पूरा झुक जाता है। और झुकने के साथ वो क्या होता है, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और पेड़ की 5 बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या थी? सबसे पहले आइए यहाँ पर एक हम फिगर बना लेते हैं। देखिए दोस्तों मान के चलिए कि ये आपका ये क्या है, एक पेड़ है। ये आपका एक क्या है, एक पेड़ है। चलिए यहाँ पर हम आपको एक पेड़ बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब ये पेड़ आंधी आने से क्या होता है कि टूट जाता है। मान के चलिए यहाँ पर ये AB, मान के चलिए कि AB क्या हो गया, A हम यहाँ पे दे देते हैं AB एक पेड़ है और ये C बिंदु ABCD बिंदु पर क्या होती है, टूट जाती है। और टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मुड़ जाती है कि ये भाग यहाँ पर ऐसे मुड़ जाती है और ये जमीन को इस तरह से यहाँ पर छूने लगती है। जैसे मान के चलिए टूटा हुआ भाग ऐसे मुड़ेगा तो पूरा जमीन को छुएगा ही, तो ये इस तरह से जमीन को क्या करती है, छूने लगती है। छूने के साथ यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए यहाँ AB यहाँ C दे देते हैं, ठीक है। तो BCD हो जाएगा एक त्रिभुज। तो यहाँ C बिंदु पे क्या होता है कि ये टूटा हुआ भाग जो है जमीन पे छूने लगता है। तो ये पेड़ अब कितना ऊंचाई का था वो हमें निकालना है। देखिए अब आगे क्वेश्चन ये बता रहा है कि ये टूटा हुआ भाग जिस जगह से जमीन को छूता है और वहां से उसकी दूरी जो है वो 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर। इसकी दूरी जो है आपका है वो 8 मीटर, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है वो निकालनी है। तो दोस्तों पेड़ की ऊंचाई हमको निकालनी है। देखिए अब यहाँ पे हम मान लेंगे, देखिए AB जो है ये क्या है, पेड़ की ऊंचाई। तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए, जो निकालना है। ये हो गया AB आपका क्या हो गया, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई ये आपको निकालना है, ठीक है। और ये B से C की दूरी दिया हुआ है, यानी कि BC आपका है 8 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए थीटा का मान आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। थीटा का मान आपका कितना दिया हुआ, 30 डिग्री। तो देखिए अब हमको निकालना क्या होगा ताकि पेड़ की ऊंचाई निकल जाए। देखिए ये D बिंदु पे टूटा है पेड़, D बिंदु पे टूटा है। तो D बिंदु पे टूटा है तो यहाँ से अगर B से D की ऊंचाई BD अगर निकल जाता है, BD अगर निकल जाता है मतलब जितना पेड़ खड़ा है, उसके बाद ये और ये AD जो है, AD भाग ही टूट के ऐसे झुक गया है। AD ही ना ऐसे टूट के झुक गया है। तो अगर ये झुका हुआ भाग यानी कि CD जो है वो AD के बराबर होगा, क्योंकि ये भाग जो ही क्या हुआ, टूट के झुक गया है। तो हमको निकालना क्या है, CD। अगर ये BD और CD निकल जाता है तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो AB की ऊंचाई निकल जाएगा, यानी पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो चलिए आइए दोस्तों निकालते हैं। देखिए अब हमको निकालना क्या है, लंब, और दिया हुआ क्या है, आधार। तो लंब बटा आधार का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। चलिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज DBC में इसमें थीटा का मान आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या, लंब, और दिया हुआ क्या, आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टेन थीटा
बराबर लंब बटा आधार, यानी कि लंब आपका हो गया BD और आधार आपका हो गया BC। अब यहाँ थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए 10, थीटा का वैल्यू है आपका 30 डिग्री और BD हमको निकालना है, चूंकि पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो BD निकालना पड़ेगा और BC आपका दिया हुआ है कितना 8 मीटर। अब 30 डिग्री का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए 1/√3 यानी 1/√3 बराबर हो जाएगा BD बटा 8। अब यहाँ से हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तिरछा गुना करना है। तो √3 BD बराबर आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ BD का वैल्यू निकल जाएगा कितना, BD बराबर 8/√3 मीटर। इसको मान लीजिए समीकरण 1। तो दोस्तों अब ये समीकरण 1 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, ये BD निकल गया, अब हमको क्या निकालना है CD, क्योंकि AD निकलेगा तभी तो ये पेड़ की ऊंचाई निकलेगा। AD भाग ही क्या हुआ, ये टूट के झुका हुआ है, तो हमको CD निकालना। अब देखिए CD क्या है, कर्ण, और दिया हुआ क्या है आधार। ये लंब भी निकल चुका है, तो लंब बटा कर्ण से भी निकाल सकते हैं और आधार बटा कर्ण से भी निकाल सकते हैं। तो फिर से लिखेंगे त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में थीटा का मान तो वही है। अब क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का फॉर्मूला। अब देखिए, अब ये तो फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो आधार बटा कर्ण किसका होता है, कोस थीटा। किसका होता है, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार आपका क्या हो गया BC और कर्ण आपका क्या हो गया CD, ठीक है। अब यहाँ पर कोस थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, कोस थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। अब BC देखिए आधार कितना 8 मीटर और ये CD निकालना है। क्यों निकालना, क्योंकि जो वाला भाग टूट के झुका हुआ था वो निकलेगा तभी तो पेड़ की ऊंचाई निकलेगा। अब कोस 30 डिग्री का मान बताइए, कोस 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए। कोस 30 डिग्री का मान √3/2, ठीक है। अब ये हो गया आपका 8/CD। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया √3 CD बराबर 8 दूना 16। अब यहाँ से CD का वैल्यू पुट कर दीजिए, CD बराबर कितना हो जाएगा 16 इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब जो हमको निकालना था वो निकल चुका है, यानी कि ये जितना मतलब पेड़ खड़ा है उतना और जो झुका हुआ भाग भी निकल चुका। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। इसलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई AB बराबर, तो पेड़ की ऊंचाई AB बराबर क्या हो जाएगा आपका BD प्लस CD। अब BD और CD का वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए समीकरण 1 में BD का वैल्यू कितना 8/√3 प्लस CD का वैल्यू कितना 16/√3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। अब इसका LCM ले लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका √3। अब ये हो गया 8 प्लस 16, इतना तो आप जानते होंगे, एक एक करके बताने की जरूरत नहीं। 16 और 8 कितना हो गया आपका 24/√3। अब यहाँ से आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसका हर का परिमेयकरण कर देना है। तो ये √3 से ऊपर और नीचे क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो हो जाएगा आपका कितना 24√3 और ये 3 तिया 9 और उसका वर्गमूल 3। जैसे √3 गुना √3 √9 और उसका वर्गमूल कितना हुआ 3, तो ये 3 लिख देंगे, 3 से काट दीजिए 8 तिया 24, यानी कि आपका फाइनल आंसर हो गया 8√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों और इस चैप्टर का और 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, उसका वीडियो भी मिल जाएगा, बस इसी के बाद मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा के रखिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए।